बोलिए। मेरी शादी 6 मार्च को हुई थी इसी साल। तो अनबन चल रही है वो एक साल में अनबन हो गई? कुछ बातों को लेके, तो उनमें जो क्या है बात होगी? पत्नी की बातों को लेके, तुम्हारी बातों को लेके? उनकी बातों को लेके, क्या उसकी बातों में क्या कमी थी? जैसे फोन पर बात कुछ और होती है, अपने घर में कुछ और बताती है, परिवारों के बीच अच्छा, मतभेद हो जाता है। पत्नी झूठ बात करती है, हाँ, मतलब यहाँ की वहाँ बताती है और वहाँ की बात यहाँ नहीं नहीं, बोलती? यहाँ जैसे हम लोगों के बीच जो बात हुई, अपने परिवार में कुछ झूठ बताती, तो दोनों परिवारों के बीच मतभेद होता है। ये तो अच्छी बात है, आपकी पत्नी अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा काम करती है। तो क्या दिक्कत है? कुछ पत्नियों की आदत होती है, जब तक पेट नहीं भरता, जब तक वो मायके नहीं बता देते। यही चाहते हैं कि रिश्ता आगे चलेगा कि टूटेगा। बिल्कुल चलाना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना ये चाहिए। तो हम भी चाहते थे गुरुजी। तोड़ना नहीं, हम चाहते थे रिश्ता चले, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं किसी को रखा जा सकता। तो ये शादी आपकी मर्जी से हुई है क्या? हाँ, मर्जी थी। लव क्यों नहीं की? तो उस चीजों को लेकर, मतलब इतना वो आपने लव में शादी क्यों नहीं की? लव मैरिज इतना कोई ऐसे ऑप्शन था नहीं हमारे पास। ऑप्शन नहीं था, होता तो करते। हाँ, होता तो हम चाहते थे माता पिता के मर्जी से शादी हो। पत्नी का नाम क्या? नंदिनी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। हमारी आपकी कोई बात तो नहीं हुई? इसके पहले आप मिले हो कभी या कहीं बताया हो आपने? हम लिखा पत्नी नंदिनी से तलाक का योग बनता है, मन नहीं मिल रहा है, माय का पक्ष इंटरफेयर कर रहा है और झूठे आरोप मन गणत आपकी पत्नी लगाती हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। उनके पिताजी केस वेस की धमकी एक बार दे वो तो चुके। वो क्या है, थोड़ा सा प्रबल होंगे, मजबूत होंगे पैसे से, और या बाहुबल ज्यादा होगा उनके पास। झूठ का सहारा 2 नंबर माइक से बोलिए, क्या बोला है? तो झूठ का सहारा बहुत लेते हैं वो लोग। हम चाहते हैं कि सच के साथ शांति से समझौता हो, अगर ना रहना हो। क्योंकि अब ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनको मायके से सपोर्ट है जी, इसीलिए वो लोग सही बात सुनना ही नहीं चाहते। उनके घर वाले भी अपने आगे कुछ सुनते अपने आगे कुछ सुनते ही नहीं। इन चीज़ों को लेके हम बहुत परेशान हो गए थे। अब फिलहाल अब ठीक हैं। पत्नी कहाँ है अभी? मायके में रहती। वो आप भी जाके रह लो वहाँ, काम तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत, है ना? नहीं तो एक तसला उठाना, सुबह शाम गोबर वोबर भरना काम चालू कर दो, वहाँ की झाड़ू पोंछा करो। हमारे यहाँ खुद ही सब घर द्वार, पिताजी घर के अकेले तो हैं, पत्नी तो चाहती कि तुम साथ रहो, वो घर नहीं जाओगे अपने? तो हम उनके घर में कैसे रहें? ऐसा बोला है ना पत्नी ने? पता नहीं गुरुजी। मोबाइल पे कोई मैसेज को लेके वाद विवाद? हाँ, हुआ था। क्या क्या मैसेज था उसमें? ये जैसे वो बातचीत करती थी, वही दोस्तों के लिए वक्त ज़्यादा, उनके स्टाफ के लोगों के लिए, तो हमने उन चीज़ों के लिए मना किया। तो उन चीज़ों को लोग घर में ज़्यादा वो बस मैंने इतना ही कह दिया, यही मूलभूत है और दूसरा कोई भूत नहीं है। और सामंजस्य बना के रखो। आपकी भी बहन होती तो आप भी सामंजस्य बनाते, है ना? आप भी ससुराल में अच्छी बात करते। आप एक बार उनको मौका दीजिए, और ना माने तो फिर सीधा आपका जो निर्णय हो वो करें, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है, ये जिंदा भूत बाधा है, क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा है और ईगो बना हुआ है। समाधान होगा, आशीर्वाद। मुझे लेने जाना चाहिए? माइक से बोलो। मुझे उनको लेने जाना चाहिए अभी कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। आपकी पत्नी है, जाके जाओ, सास ससुर से अपनी बात रखो, और वो भी एक पिता है आपके, वो भी एक माँ है आपकी, पिता की तरह। सुनिए मेरी बात, सुनिए, अपना बात सुनिए। है नहीं वो हम नहीं जानते, उनसे अपनी बात रखो। जब ना माने तो फिर एक बार पत्नी से बोलना, फिर ना माने तो सीधा मुंह मोड़ लेना, दोहरा मत जाना। बोलो साहब, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरे को कई सालों से एलर्जी वाली खांसी है, तो बहुत एलर्जी वाली? डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, गुजरात। क्या बताया डॉक्टर ने? उन्होंने तो घी दूध दही ये बंद करवा दिए। बोले घी दूध दही इससे हो रही है, ये बंद कर दो, और दूध दही बंद कर दो, खाना नहीं। करना भी चाहिए, डॉक्टर कह कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं तो पड़ा। खाओ फिर खाना शुरू कर दिया, और फिर मतलब हर जगह दिखा दिया, बोलो तो एलर्जी वाली रहेगी। कई साल हो गए, 10-15 साल हो गए। अब हमने क्या लिखा सुने जी, कितना समझा? आपने लिखा निमोनिया का कारण है, और दूध इन्फेक्शन कर रहा है। प्योर दूध लेने के कारण चेस्ट पर प्रदूषण जम रहा है, इसके कारण सर्दी रहती है, वह जोखाम हो जाता है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये निमोनिया है, ये निमोनिया क्या है? टाइफाइड वाला। हाँ, लाभ होगा, आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। ठीक है। आपने अपने यहाँ किसी को बताया था राजन जी? नहीं, किसी को नहीं बताया। जाति क्या आपकी? जाति मेघवाल। गुरुजी, एक वो अभी बताया था ना पितर वाला, राजू जो आई थी, पितर उनके वहाँ का है या हमारे उधर का है? लाभ हो जाएगा, हमने सब कुछ लिखा है उसमें लिख दी। इन्फेक्शन भी है, साथ में बुखार भी रहता है, ठीक है ना जी? और ये दवा लग जाएगी, डॉक्टरी इलाज है,
और इसमें 3 दिन की मन चिकित्सा जरूर फटाफट कर लीजिए आप, ठीक है ना। तत्काल सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। कर हो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलिए सच्चे दरबार की, पंडोखर सरकार की।